साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनना है नया प्रधानमंत्री। और 2024 के लिए एक तरफ साथियों बीजेपी के सामने इंडिया वाला गठबंधन खड़ा है और बहन कुमारी मायावती जी ने अपना अलग निर्णय चुनाव लड़ने का के मैदान में अकेले ही उतरेंगे, ऐसा निर्णय बहन जी ने रखा है। और साथियों आज आपको बताऊंगा जो 2019 में बसपा सुप्रीमो की पार्टी 10 सांसद जीतकर आई थी, उन 10 के 10 की इंडिया वाले गठबंधन में जाने पर बसपा के क्या राय है। जब उनसे एक एक करके पूछा गया तो एक एक सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। और साथियों आप सुनोगे तो आप कहोगे कि वाकई में ही सांसद हो तो ऐसे जैसे कि बीएसपी के हैं। साथियों पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। जहां पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो 38 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा। और साथियों 10 सांसद बहन कुमारी मायावती यानी बसपा के पाले में आए और 5 सांसद 5 सीटें समाजवादी पार्टी के जीते। लेकिन साथियों एक बहुत बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 27 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जिन पर साथियों बीएसपी के 27 सांसद दूसरे नंबर पर रहे। ये सबसे बड़ी बात है साथियों। 27 सीटें ऐसी थी कि उन सीटों पर बीएसपी के सांसद दूसरे नंबर पर रहे, यानी कि बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर बीएसपी पार्टी के सांसदों का नंबर था। चलिए साथियों बिना देरी करते हुए बात कर लेते हैं कि कौन से सांसद ने क्या बात कही है इंडिया वाले गठबंधन को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कुंवर दानिश अली जी को लेकर। कुंवर दानिश अली जी बसपा के सांसद अमरोहा से थे, हालांकि अब वो बीएसपी पार्टी का हिस्सा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको निलंबित कर दिया है क्योंकि उनको पाया गया है बसपा के विरोधी गतिविधियों में पाया गया है। इस मामले को लेकर उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया और उन्होंने अपनी राय रखी है कि बहन जी का फैसला सर्वोपरि है, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है, हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन वर्तमान में खबरें ऐसी है कि इस बार वो दानिश अली जी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। और साथियों अब बात करते हैं बिजनौर के सांसद मल्लूक नागर को लेकर। साथियों मल्लूक नागर बसपा के ऐसे सांसद है जो हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। वो कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं बसपा की तरफ से भी। साथियों अभी कुछ दिन पहले मल्लूक नागर ने कहा था कि अगर बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाना है तो बहन जी को पीएम पद का चेहरा इंडिया वाले गठबंधन को करना पड़ेगा और कांग्रेस बसपा सुप्रीमो से माफी मांगे जो उन्होंने हमारे 6 विधायक राजस्थान में तोड़कर कांग्रेस ले गई, जबकि हमने कांग्रेस को भारी रूप से समर्थन भी कर दिया था। उसके बाद भी कांग्रेस ने विधायकों को तोड़ा, अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस हमसे माफी मांगे और बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में लाकर पीएम पद का चेहरा बनाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहन जी कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहती है, न कभी दबाव में रहती है, न कभी दबाव में रही है। जो बहन जी का फैसला है वही हमारे लिए सर्वोपरि है और जो बहन जी फैसला लेती है वो पार्टी के हित में होता है। इसके बाद बात करते हैं साथियों काजीपुर के सांसद बसपा के मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की। साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी को बहाल किया है। उनकी सांसदी चली गई थी। उन्होंने कहा कि जो फैसला बहन कुमारी मायावती जी का अभी तक आया है इंडिया वाले गठबंधन पर अकेले चुनाव लड़ने का, यह बहन जी का आखिरी फैसला नहीं है। इसके बाद भी कोई ना कोई फैसला बहन जी का आएगा और अभी आगे जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों इनकी बातों से लगता है कि अभी खेला होने वाला है, अभी कुछ और खेला होगा इंडिया वाले गठबंधन को लेकर। बहन जी एक और बड़ा बयान अपने पहले वाले बयान को हटाकर दूसरा दे सकती हैं और गठबंधन के लिए ऐलान भी कर सकती हैं, ऐसा कहना है अफजल अंसारी जी का। इसके बाद बात करते हैं साथियों बसपा के सांसद रितेश पांडे जो कि राकेश पांडे जी के बेटे हैं। ये सांसद है बसपा के अम्बेडकर नगर से और अम्बेडकर नगर को साथियों एक बड़ा गढ़ माना जाता है बसपा का। और उन्होंने कहा है कि जो भी बहन जी का फैसला आया वो फैसला पार्टी के लोगों के लिए
और पार्टी के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। हम बहन जी के फैसले के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं कहेंगे। जो बहन जी फरमान देती है वो सबको मानना पड़ता है और वही बहन जी का फरमान सबके लिए सर्वोपरि होता है। इनका कहना साथियों ये है कि बहन जी का फैसला ही पार्टी में सर्वोपरि होता है। इसके बाद बात करते हैं साथियों जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव का। श्याम सिंह यादव का कहना है कि जो भी फैसला बहन जी लेती है वह बड़े ही सोच समझ कर फैसले को लेती है। हम उनके फैसले के बाद कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे और बहन जी जो भी फैसला लेती है वो पार्टी के हित में लेती है और उनका फैसला ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके बाद बात करते हैं साथियों सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान जी की। फजलुर रहमान भी बसपा के सांसद है सहारनपुर से और उनका भी साफ साफ ये कहना है कि बहन जी का फैसला ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जो बहन जी हमको ऑर्डर देंगी, जो बात कहेंगी, हम सब उनको ही फॉलो करते हैं। हम बहन जी के खिलाफ कोई बात नहीं बोल सकते हैं और ना ही हमारी ऐसी दिली कोई इच्छा है, क्योंकि बहन जी जो भी फैसला लेती है वो पार्टी के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है। क्योंकि बहन जी बहुत दूर की सोच रखती हैं। बहन जी थोड़े समय के लिए कुछ नहीं सोचती हैं। बहन जी की जो प्लानिंग होती है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है। इसके बाद साथियों बात करते हैं नगीना की सीट से, जो नगीना की लोकसभा सीट है जो हमेशा से चर्चाओं में रहती है और जहां पर 2019 में बसपा के सांसद गिरीश चंद्र जाटव जी ने अपनी जीत दर्ज की थी। उनका कहना है कि बहन जी का फैसला ही हमारे लिए सर्वोपरि है और बहन जी जो भी फैसला लेती है वो पार्टी के हित में होता है और सदा हित में रहा है, उनका ऐसा कहना है। इसके बाद साथियों बात करते हैं श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा। उनका कहना है कि बहन जी जो भी फैसला लेती है, जब उनसे गठबंधन के बारे में पूछा गया क्या इंडिया वाले गठबंधन में आप जाओगे, आपकी क्या दिल इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि बहन जी जो भी फैसला लेती है उनका फैसला अपने आप में ही अभूतपूर्व होता है। वह बहुत ही सोच समझ के फैसला लेती है और हमेशा बहन जी ने पार्टी के हित में फैसले लिए हैं और हम सब उनके फैसलों को अपने जहन में उतारते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हमारी इसके बाद कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जो भी बहन जी कहती है पार्टी के लिए वही सर्वोपरि है और हम सब उनको दिल से मानते भी हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों अतुल सिंह की, जो वर्तमान में घोसी के सांसद है बसपा के। उन्होंने कहा कि जो फैसला बहन जी ने लिया है हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम बहन जी के इस फैसले से बड़े ही खुश हैं और अकेले लड़ने में ही पार्टी की भलाई है, क्योंकि विपक्ष का वोट बीएसपी के प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात अतुल सिंह जी ने कही है। और साथियों अब बात करते हैं लालगंज की सांसद संगीता आजाद जी को लेकर। संगीता आजाद वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में है